हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वीक हम सब के लिए कैसा रहेगा। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से और एंड हो रहा है 21 अगस्त पे। सो 15 अगस्त 2022 से लेकर के 21 अगस्त 2022 का समय हम सब के लिए कैसा रहने वाला है वो हम राशियों वाइज जो हैं वो यहाँ देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के लिए। यहाँ से मैं देखूंगी मेष राशि आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। ओवरऑल एनर्जी फॉर मेष राशि 15 से 21 अगस्त 2022। वी हैव हैप्पी फैमिली, ऑल राइट। एंड यहाँ पे भी सेलिब्रेशन कम्युनिटी जैसा कार्ड आया है। सो कोई इवेंट आपके घर में हो रहा है मेष राशि। मैं टैरो से भी देख लेती हूँ कि क्या सिचुएशंस रहेंगी। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। वी हैव हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ पेंटिकल। एंड बॉटम एनर्जी है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली में कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में मेष राशि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है इस वीक में। आपका बर्थडे हो, किसी और का बर्थडे हो, घर में कोई एनिवर्सरी है, कोई शादी है। बट ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली में कोई बहुत ही खूबसूरत वाइब्स आ रहे हैं, फैमिली से कोई हैप्पीनेस मिल रही है आपको, या कोई इवेंट है जो कि होने वाला है उसकी तैयारी में आपका मन लग रहा है। आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपका पूरा एनर्जी, आपका पूरा फोकस उस फैमिली इवेंट के अंदर है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे कह रहा है कि समय बदल रहा है। ठीक है, यहाँ 8 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि शायद पिछले कुछ टाइम से आप एक नेगेटिव एनर्जी में थे, या कोई आपको छोड़ के चला गया था, या आप किसी को छोड़ के चले गए थे। यहाँ मुझे स्नेक बड़ा बार बार दिख रहा है यहाँ पे। सो स्नेक होता है, जैसे स्नेक होता है ना, वो अपनी स्किन को शेड करता है ना, कुछ समय बाद। तो वही मुझे लग रहा है कि शायद आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया है। ठीक है, या सिचुएशन ऐसी बनी कि कुछ लोग आपकी लाइफ से निकल गए हैं और अब आप नई स्किन में जाने वाले हो। अब आपके पास नई उम्मीद आने वाली है, अब आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, स्पेशली इन लव लाइफ में देख पा रही हूँ। सो वो आप उस चीज़ के लिए हैप्पी हो। ठीक है, जो चीज़ें गई हैं वो आप तकलीफ दे रही हैं आपको, लेकिन आप इस वीक से थोड़ा सा आप अपने अंदर चेंज लाओगे, पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएंगे। ठीक है, लक आपकी साइड है। जो भी चीज़ें एंड हुई हैं वो अब न्यू बिगनिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, रिकन्सिलेशन की बात करूं तो ओके, एक सेकेंड। राइट, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये नई स्किन पुरानी हट के आपके रिलेशनशिप की नई एनर्जी स्टार्ट हो जाए, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए पुराने लोग जा चुके हैं और नए लोग एंटर हो सकते हैं। किसी भी तरीके से कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में है, लेकिन 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो कुछ पुराने लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, दोबारा से। राइट, सो करियर, बिजनेस, फाइनेंस की बात करूं तो देखो यहाँ पे स्टकनेस आ रही है। तो करियर में या बिजनेस में जो चीज़ें आप चाहते हो वो मे बी इस वीक में उस तरीके से नहीं होंगी, या आप जैसे किसी एक गोल के पीछे, हाथों के पीछे पड़ जाओगे तो वो रिजल्ट्स अभी नहीं आ रहे। अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, लेकिन लेसन्स लर्निंग की प्रोसेस में चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे एक सन एरिया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप स्टक हो, आप कहीं ना कहीं गुम हो उन चीज़ों में कि अब आगे क्या करना है। बाकी चीज़ें प्रोसीड तो हो रही हैं अपने अकॉर्डिंग। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। सो इट सीम्स कि हेल्थ इश्यूज जो हैं वो पुराने कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो दोबारा से उठ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत लोग क्या कह रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम आपको रह सकती है। बाकी कोई हेल्थ इश्यूज, जिसको हेल्थ इश्यूज नहीं है उसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर पहले आपको कभी हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो वो पुराने दर्द, पुरानी चीज़ें दोबारा आ सकती हैं। उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लस कुछ लोगों के कहने का आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, या अगर आपको कोई गाइडेंस देता है तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस करना अपने हेल्थ
उसमें, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं रीडिंग देखूं तो चीज़ें अच्छे की तरफ बढ़ रही हैं, स्पेशली कोई इवेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी वृषभ राशि एंड टॉरस के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 वृषभ राशि की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 वृषभ राशि की ओवरऑल एनर्जी। ओके, वी हैव 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरिल एंड एंजल ऑफ लव। टैरो से भी देख लेते हैं क्या सिचुएशंस बनेंगी। वी हैव मैजिशियन, Knight of Swords, Sun, wow, beautiful. Okay, thanks. We have Page of Cups and bottom energy देख लीजिए, The Lovers and Angel of Love. सो वृषभ राशि काफी अच्छा वीक आप लोगों का मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए देखिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है जैसे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएंगे। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, सो आपकी हेल्थ में डेफिनेटली कोई इम्प्रूवमेंट आएंगे। दूसरी चीज, आपको कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई इंक्रीमेंट या जॉब में कोई फ़ायदा, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो उसमें सिलेक्शन, फाइनेंशियल आपके जो भी क्राइसिस चल रहे थे वो सब खत्म होंगे एंड चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस करेंगी फाइनेंशियल लेवल पे। आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लोग बहुत वाहवाही करने वाले हैं, आपके काम की बहुत सराहना कर सकते हैं, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको। अगर नॉर्मल एक वर्ड में बोलूँ तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी चॉइसेस आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये जो डार्क एनर्जी में अभी तक आप थे, ये सब खत्म हो रहा है क्योंकि अब आप सन एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। सो ये टावर मूवमेंट्स, ये 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पेन, ये सब एंड हो रहा है फाइनली। और जो कुछ भी आपको गुड न्यूज़ सुननी थी, यस, आपका जवाब हाँ में है, आपको वो काम होगा। अपॉर्चुनिटी आएंगी आपकी तरफ, आपको लोग पूछेंगे, अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम को, हर तरीके से सक्सेस आ रही है आपके बिजनेस और करियर में। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि अभी आप अपने लव वन से दूर हो और चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाए, तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना चाहिए। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। मेजर एनर्जी जो आपका ओवरऑल एनर्जी है वो है आर्कएंजल यूरिल। आर्कएंजल यूरिल कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे इस वीक में, और स्पिरिट्स आपको हमेशा हर मौके पे कोई ना कोई गाइडेंस और कोई ना कोई साइन देते रहेंगे। अगर आप उन साइंस को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और उनको काम करने लगते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आपकी सक्सेस गारंटीड है इस वीक में। एंड हो सकता है कि लव लाइफ में आप अपने लव वन की तरफ बढ़ें, ठीक है। आप कोई चॉइसेस है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो फाइनली आप उसमें कंफर्म होंगे और अपने लव वन की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी 10% लोगों के लिए उनके लव वन भी उनकी तरफ आ सकते हैं। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लव वन उनकी तरफ डेफिनेटली कोई एक्शन ले लेंगे। और अगर कुछ मैनिफेस्टेशन क्या होता है ये नहीं जानते तो हो सकता है आप ही उनकी तरफ एक एक्शन ले लें, बट आप अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रीडिंग। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, करियर में इम्प्रूवमेंट, लव लाइफ में मैनिफेस्टेशन कीजिए, इंट्यूशन की सुनिए और थोड़ा गुस्से से दूर रहिए, ऑलराइट, क्योंकि लवर्स एनर्जी में रहोगे तो आसानी से चीजें होंगी। गुस्सा, ईगो या पहले क्या हुआ था पास्ट में जाओगे तो शायद चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया वृषभ राशि। आगे देखते हैं मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 का समय। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। ओके, सो हमारे पास 2 कार्ड है मिथुन राशि आपके लिए। देखो 7 चक्रा भी है और विमेन होल्डिंग ए हार्ट भी है, ऑल राइट। और यहाँ पे 444 भी आ रहा है।
सो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। बॉटम एनर्जी में एक्शन आ रहा है, केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। सो यस, आपका पूरा फोकस अपने कनेक्शंस पे, अपनी लव लाइफ पे रहने वाला है मिथुन राशि। आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए अपनी लव लाइफ से रिलेटेड और ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आर्कएंजल यूरियल आपके साथ रहेंगे इस वीक में। आप जब चाहें उनसे प्रे कीजिए, अपनी प्रेयर्स में आर्कएंजल यूरियल को याद कीजिए और वो आपको कोई ना कोई साइंस देती रहेंगी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे हो सकता है कि मिथुन राशि के लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी अगर वो मेल है तो उनकी लाइफ में कोई फीमेल है जो कि उनसे इमोशनली अटैच होना चाहती है या अपना दिल उन्हें देना चाहती है। और अगर मिथुन राशि की कोई फीमेल ही ये रीडिंग देख रही है, तो मे बी आपकी एनर्जी है कि आप अपना हार्ट किसी को देना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो इमोशनल लेवल पे, तो आपको एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, अपने कनेक्शन को बचाने के लिए आपको एक्शन लेने चाहिए, या आप लेने वाले हो, लेने का सोच रहे हो। इन एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो मिथुन राशि। नाउ लेट्स सी सिचुएशंस क्या बनेंगी। प्लीज स्पिरिट गाइस प्लीज गाइड कीजिए। ओके, आपके लिए दो ही कार्ड आ रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। सो यस, अगर आप लोनली थे अभी तक और यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी आ रही है, तो बेसिकली आप लोनली थे, किसी का वेट कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया है लेकिन सामने से उतना आपको अप्रोच नहीं मिल रहा था। स्पेशली आप मैरिड हो सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ जस्टिस आएगा। लेकिन मैं मिथुन राशि क्लियर कर दूं, अगर आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ आप कर रहे थे, आपके पर्सन नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ डाइवोर्स तक जा सकती है। मे बी कुछ मिथुन राशि वाले लोगों का डाइवोर्स हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि ये आगे फॉरवर्ड मूव करे और आप अकेले थे, परेशान हो रहे थे, तो आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये दोनों ही तरीके से आता है, बिकॉज जस्टिस आपका कर्मा है, जो आप चाहेंगे वो आपको यूनिवर्स दे रहा है। ठीक है, जस्टिस हो रहा है सिचुएशन में, जैसा आपने किया था उसका कर्मा मिल रहा है। नाउ लेट्स सी कि करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। आपके कार्ड्स बहुत जल्दी आना चाहते हैं। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। करियर आपके लिए हमेशा दो कार्ड आ रहे हैं और आप देखो एक कार्ड बहुत डल है, दूसरी एनर्जी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। एंड यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। अगर आपके बिजनेस करियर में आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, कोई प्रॉब्लम थी, आपको कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी, विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ को लेके आप परेशान थे कि ये काम होगा या नहीं, तो वो इस वीक में हो जाएगा। ठीक है, जॉब मिलेगी या नहीं, आपको मिल जाएगी। इस वीक में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती भी नहीं दिख रही, लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से आपने कुछ एग्जाम दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, तो चांसेस है कि उसका रिजल्ट आपके हक में आएगा। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो चीज़ें हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगी। ठीक है, एंड ऑफ द वीक तक ठीक हो जाएंगी। एंड वी हैव चैरियट। हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है, सो हेल्थ में कोई इशू नहीं है मिथुन राशि, बढ़िया जाएगी हेल्थ वाइज। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ मून की एनर्जी है, आपके बस इमोशंस ही थोड़े से अप डाउन रह सकते हैं। अगर ओवरऑल आपके लिए मैं देखूं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा ये वीक नहीं रहेगा। अप एंड डाउन वाला वीक रहेगा कि 2 दिन बहुत अच्छे बीतेंगे, फिर एक दिन इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपको लाइफ के किसी भी सिनेरियो में आगे बढ़ के एक्शन लेने पड़ेंगे। आप जो चाहते हो वो काम तभी होंगे जब आप एक्शन लोगे। आपके एक्शन आपके इंट्यूशन बेस पे होने चाहिए, क्योंकि आर्कएंजल यूरियल आपको सपोर्ट करेंगे। तो अपने इंट्यूशन की सुने और उस बेसिस पे एक्शन लेते जाएं, तो फ्यूचर जो है वो चीजें ठीक होंगी इस वीक में। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर यू मिथुन राशि। और थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 का हफ्ता। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। वाओ, वी हैव अप्रिसिएशन एंड बॉटम एनर्जी है इंडिसिशन की। टैरो से देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनेंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि 15 से 21 अगस्त 2022।
शफलिंग ठीक से नहीं हुई है। ऑलराइट, प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। हाँ, मैं ये कार्ड नहीं लूंगी, एक बार और शफल कर लेते हैं। अगर ये कार्ड्स आने होंगे तो फिर आ जाएंगे। ओके, आई गॉट दिस कार्ड। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। काफी स्ट्रगल के बाद ये कार्ड निकला है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए काफी प्रॉब्लम आ रही है शफलिंग में। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी मुश्किल से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं। बॉटम एनर्जी है हायरोफेंट और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आने चाह रहा था। तो कर्क राशि देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपके लिए मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी एज इस तरह की है या आप देख रहे हो मैरिज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ कोई मैरिज है कार्ड्स के अंदर। एंड विद दिस हायरोफेंट वो एक लव मैरिज हो सकती है, एक लव प्रपोजल हो सकता है जिसका आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। मे बी ये ऐसा है कि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं लेकिन आप रुके हुए थे, आप चीज़ों को देख रहे थे। इस वीक में फाइनली आप डिसीजन लेके और सामने वाले पर्सन के पास जा सकते हो अपना प्रपोजल लेके, या सामने वाला पर्सन आपकी तरफ आ सकता है प्रपोजल लेके। वी हैव डिसीट, फाइनेंशियल कंस्टेंट एंड इंडिसीशन। तो मे बी इस वीक में थोड़े दिन आप थोड़े से इंडिसिसिव रहो, आपको ट्रस्ट नहीं हो उस पर्सन पे, या आपकी जो सिचुएशंस हैं वो आपको रोकें, ऑब्स्टिकल्स आए कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं, लेकिन एट द एंड आप उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ोगे। सो विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे जो व्यक्ति जहाँ से चला था वो व्यक्ति वहीं आ रहा है वापस। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि किसी ने मूव ऑन किया था, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब फाइनली उसने डिसीजन और मन बना लिया है कि उसको यहीं रहना है, उसको यहीं आना है, यही उसकी मंजिल है। सो लव लाइफ में मुझे आपके लिए ये दिख रहा है। आप मैरिड हो चाहे आप कमिटेड हो, आप अपने पार्टनर की तरफ ही जा रहे हो और ऐसे ही एक्शन ले रहे हो कि आप उनको ही चूज कर रहे हो। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी काफी एक्शन ओरिएंटेड आ रही है। इसका मतलब कि ये जो इनडिसीजन की एनर्जी है इसको आप छोड़ोगे और डिसीजन बनाओगे लाइफ में। एंड इन करियर नाइट ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि मे बी आप किसी नई जॉब की तरफ जाओ, मे बी आप किसी प्रोजेक्ट की तरफ जाओ, और मतलब पहले की जॉब में किसी नए प्रोजेक्ट को हैंडल करो। एंड काफी आक्रामक हो सकते हो अपने एक्शन में कि लोगों को हर्ट कर सकते हो। तो बोलते समय, कम्युनिकेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कर्क राशि, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे आप इतनी जल्दी में हो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में कि आप आसपास वाले लोगों को नहीं देखो। तो वो गलती मत करना, ठीक है। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन थोड़े गुस्से में हो। तो मे बी सिचुएशंस ऐसी हो कि आपकी जगह किसी और को चूज किया गया तो आप कुछ हड़बड़ी में रिएक्शन दे दो, तो उस चीज का आप ध्यान में रखना। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ पे कंट्रोल रहेगा। छोटे मोटे सर्दी जुकाम हो सकते हैं, खांसी जुकाम हो सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना उस चीज का। और आप रखोगे भी ध्यान, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक पैशनेट। आप छोटी से छोटी चीज भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका पूरा ध्यान रखते हुए दिख रहे हो कर्क राशि, और आपको रखना भी चाहिए। बाकी एज सच मुझे कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे हैं हेल्थ में। वी हैव अप्रिसिएशन एज योर ओवरऑल एनर्जी। तो आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आए, जो भी सिचुएशंस इस वीक में आपको दिखाई जाए, उनको अप्रिशिएट करना, वो अच्छे के लिए है। दूसरी चीज, यस, ये भी रोज लेके जा रही है। तो मे बी आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, लव प्रपोजल हो सकता है, एंड अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, चाहे आपकी जॉब में चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में। लोग आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कि सिंह राशि वालों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 सिंह राशि के लिए कैसी रहेगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके, एंड बॉटम एनर्जी है टेम्पल पाथ।
सिंह राशि के लिए काफी स्पिरिचुअल रीडिंग है ये। वी हैव फर्स्ट चक्र ऑल्सो, सो कुछ कमिटमेंट के इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। टैरो से भी देख लेती हूँ मैं, उसके बाद बताऊंगी आपको। 15 से 21 अगस्त 2022 सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए सिंह राशि 15 से 21 अगस्त 2022। Okay, we have the Fool and 10 of Swords. Okay. पंद्रह से 21 अगस्त. Okay. We have 4 of Pentacle and 3 of Wands. Okay. And 7 of Swords. 10 of Wands. All right. ओहो 3 of Swords also. देखिए सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का आपको खासा ध्यान रखना है सिंह राशि। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ठीक है। हेल्थ ऑब्वियसली ठीक नहीं दिख रही है। 7 of Swords का कार्ड भी हमें कह रहा है कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं, जिन्हें आपको साइंस दे रहा है यूनिवर्स, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं या उसको इतना लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को। लेकिन आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप ध्यान दें प्रॉब्लम्स पे, जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं उनके ऊपर, बिकॉज यहाँ कुछ हिडन बीमारी है जो कि दिख छोटी रही है लेकिन हो बड़ी सकती है। अगेन जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि हर सिंह राशि वाले व्यक्ति को बीमारी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई भी इस वीक में कोई भी तकलीफ, कोई भी साइन मिलता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, तो आप उसे इग्नोर मत कीजिएगा, उसे दिखा लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो एक छोटी बीमारी हो तो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप उसे नहीं देख पा रहे, वो बड़ी बीमारी है। ऑलराइट, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है सिंह राशि। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ दिख रहा है, बहुत ओवरथिंक करते हो या बहुत ज़्यादा ड्यूटीज ले रखी हैं हाथ में, तो एक थकान है। बैक पेन, शोल्डर पेन, हैंड से रिलेटेड इंजरी आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसिस की, तो बेकार है फाइनेंसिस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सेविंग मोड पे तो हो, शायद आपने पिछले महीने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब आपको थोड़ा सा लग भी रहा है कि बहुत खर्चा हो गया, कुछ इस तरीके की सेविंग मोड पे तो दिख रहे हो, लेकिन जो कि अच्छी चीज़ है आपके लिए। प्रोटेक्टिव हो अपने पैसे को लेकर के, थोड़े से कंजूसाई भी कर सकते हो इस वीक में, कंजूस भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि कहीं कोई फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। कई बार हम सोचते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके का लॉस होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ मत करना कि आप 2 रुपए के लिए तो कंजूसाई कर रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो है वो किसी को इन्वेस्टमेंट में जा रही है, तो नुकसान वो भी होगा ना जो चला गया। तो उस तरीके से थोड़ा चीज़ों को देखोगे तो इस लॉस से बच सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिंह राशि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, तो उनकी तरफ फोकस भी रहेगा आपका, इसीलिए शायद आप प्रोटेक्टेड मोड में हो रहे हो। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, जो कि मुझे कह रहा है कि अगर आप बिजनेस करते हो या जॉब भी करते हो तो प्लानिंग चल रही है, या तो कहीं शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है, अब्रॉड जाने की प्लानिंग चल रही है, या प्लेस शिफ्ट करने की प्लानिंग ही हो, अब्रॉड नहीं जा रहे तो सिटी शिफ्ट कर रहे हो, या फिर एक गोल तय हो रहा है दिमाग में कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है और मुझे इसको इस तरीके से करना है। ऐसी वाली प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी लव रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप सिचुएशन थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, हर्ट थे आप, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, 2 चीजें दिख रही हैं सिंह राशि। या तो ये सिचुएशन एंड होके दोबारा से बिगनिंग होगी उसी पर्सन के साथ, या फिर एक नई दोस्ती, एक नया न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है आप डिवोर्सी हो सकता है आपकी मैरिज में सेपरेशन हुआ हो, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, बिकॉज ये कोई लव्ड वन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फूल की एनर्जी इज लाइक फॉर टाइम पास,
ठीक है, फ्लर्टी एनर्जी, फ्रेंडशिप की एनर्जी, न्यूनेस की एनर्जी, कि अभी नए नए मिले हैं तो एक नयापन है। मे बी पुराने लोगों से आप दोबारा से जुड़ रहे हैं, वो नयापन है, हो सकता है रीडिंग में ऐसा हो जाता है। एंड हो सकता है कि ये सच में कोई नए पर्सन है, लेकिन जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में हो गई थी, अब फाइनली कुछ न्यू बिगनिंग होंगी इस वीक में। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू सिंह राशि। होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कन्या राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि 15 से 21 अगस्त 2022। ओके, वी हैव हॉस्टिलिटीज एंड बॉटम एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सो इट सीम्स लाइक कन्या राशि किसी चीज का डर है मन में, ठीक है, फियर में हो आप। मून की एनर्जी भी डर को बताती है, इल्यूजन्स को बताती है। मे बी ये डर है नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन आप डरे हुए हो, आप प्रोटेक्टेड रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक तय समय पे काम चीजें हो जाएं, अदरवाइज फिर ये नहीं हो पाएंगी। आपके खुद के दिमाग में ख्याली पुलाव बना बना करके आपने उस चीज को डर बना लिया है अपना, क्योंकि वो इल्यूजन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये जो इल्यूजन है ये डेफिनेटली आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, कि आपको लग रहा है कि अगर मेरा ये प्लान ए है, ये बी है, आपका प्लान ए भी फेल है और अब आप आज सोच रहे हो कि अगर बी भी फेल हो गया तो ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्शन है, ऑलरेडी एक नेगेटिविटी है, ऑलरेडी एक डर से शुरुआत हो रही है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एनर्जीज में कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस है आपकी, कि आपको डर लग रहा है और उस डर की वजह से आप वो नहीं देख पा रहे हो या वहां नहीं जा पा रहे हो जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए ओपन रास्ते किए हैं। वर्क प्लेस पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है कन्या राशि, बट किसी के लिए लव सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको लग रहा है कि हर व्यक्ति आपके खिलाफ है, आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, आपको लग रहा है कि ये मेरी लिमिटेशंस है, मैं इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो आपकी बनाई हुई है, वो आपके डर है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में आप इस वीक में रहोगे। नाउ लेट्स सी टैरो हमें क्या कहते हैं। कन्या राशि 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022। 10 of Swords, yes. Three of Swords and Justice. Okay. Two of Swords, बिल्कुल। Eight of Wands. ठीक है, बॉटम एनर्जी है वर्ल्ड। अब जो मैंने आपको बात की थी उसका एक प्रूफ दे देती हूँ। ये है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और ये करियर बिजनेस फाइनेंस के ही कार्ड्स हैं, और यहाँ पे है मून। आपको आपके करियर में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या मिल चुकी हैं ऑलरेडी, आप उन पे काम भी कर रहे हो काफी लोग, लेकिन मन में डर है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है। लग रहा है कि ये वैसा ही हो जैसा मेरे दिमाग में हो रहा है, अगर ये वैसा नहीं हुआ तो मैं इस तलवार को छोड़ दूंगा, अगर ये वैसा हो गया तो मैं इस तलवार को छोड़ दूंगा। डरे सहमे से बैठे हो, काम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। जो एक्चुअल एक होता है ना रिस्क लेना और काम करना, वो वाली एनर्जी नहीं है। और जब तक वो वाली एनर्जी नहीं आएगी, ये मून की एनर्जी आपको अंधेरे में रखेगी। पता नहीं क्या काम हो रहा है, दिखाई थोड़ी दे रहा है, दिमाग में ही हो रहा है जो हो रहा है। तो वो वाली सिचुएशन आपको थोड़ी सी डार्कनेस देगी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो सकती हैं, बस अपने रेजिस्टेंस को हटाओ, अपने डरों पे काम करो कन्या राशि इस वीक में। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी,
एंड ऑफ वीक तक। कुछ लोग जो डर को पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो पाएंगी, बिकॉज आप हॉस्टाइल आ रहे हो। कुछ नया हो भी रहा है तो आप ही उसे पुश अवे कर रहे हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है मुझे वैसा चाहिए, और वैसा तो ना आपके साथ होना ना हमारे साथ होना। अगर लव लाइफ की बात करूं तो देखिए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए नहीं भी होगी, लेकिन इट सीम्स जैसे कोई सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। बट डोंट वरी, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ये सेपरेशन हील हो जाएगा। इस वीक में भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, पेन तो है इस वीक में, दर्द तो हो रहा है। अब 6 ऑफ सोर्ड्स हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोग उस दर्द को भुला करके आगे बढ़ जाएं, हो सकता है कुछ लोग जस्टिस का वेट करें। बट यहाँ आपकी सिचुएशन में कहीं आपकी लव लाइफ में पेन तो है, ठीक है, जहाँ आप चाहते हो कि जिसने आपको पेन दिया है उसको कर्मा मिले, ठीक है। तो एक ब्राइट या पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो, पेन में ही दिख रहे हो। अगर ये पेन या ये सेपरेशन आपकी लाइफ में अभी चल रहा है कन्या राशि, तो ये इस वीक में फॉरवर्ड होगा। ये एनर्जी इस वीक में भी आपकी रहेंगी कि आपको दर्द होगा, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके पास नहीं है, अकेलापन लगेगा और बुरा लगेगा कि ये चीज़ें क्यों ही, और आप जस्टिस चाहोगे, आप चाहोगे इक्वालिटी आए, आप चाहोगे चीज़ें ठीक हो। कुछ लोग जो चाहेंगे उसके लिए खुद ही मूव करेंगे उस पर्सन की तरफ, और कुछ लोग जो हैं वो उस दर्द को इस वीक में भी आपको सहना पड़ेगा। जस्टिस जब मिलेगा तब मिलेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी में क्योंकि हॉस्टिलिटी आ रहा है और गॉडेस ऑफ द मून आ रहा है, हालांकि ये करियर पे ज़्यादा फिट हो रही है बात, यहाँ पे भी मैन होल्डिंग ए कॉइन है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आप रेजिस्ट कर रहे हो कि इतना पेन मुझे मिला है तो अब मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी लग रहा है, और यहाँ जस्टिस भी आ रहा है। आप लोगों में से काफ़ी लोग किसी लीगल डिवोर्स या इस तरह के लीगल सेपरेशन से भी गुजर रहे हो सकते हैं या इस वीक गुजरेंगे, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। बट यहाँ बॉटम एनर्जी द वर्ड है और उसके नीचे भी देखिए सन है, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपके नए साइकिल का स्टार्ट होगा अब। तो ये जो है ये सब पुरानी एनर्जीज हैं, ये थोड़े दिन की एनर्जीज हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगी, और आप अपने अंदर एक नया जुनून, नई उम्मीद देख पाओगे। बिकॉज अब ये साइकिल्स जो आपके ख़राब थे, पेनफुल थे, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और डर भी शायद इसीलिए लग रहा है कि पास्ट जैसा ना हो जाए। तो उस डर पे जब आप काम कर लोगे कन्या राशि, तो अपने आप वो पास्ट जैसा नहीं होगा और कुछ नया अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हेल्थ आपकी मुझे बढ़िया दिख रही है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रिस्क लेने से मत डरना, थोड़ा सा खुद के अंदर एक बचपना कायम रखना, ठीक है। कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अपनी हेल्थ आपके हाथ में है, आप खुश रहो तो अच्छा है आपकी हेल्थ, ठीक है। हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। सो दिस इज ऑल फॉर यू कन्या राशि। नाउ लेट्स चेक कि तुला राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022। तुला राशि। हैप्पी फैमिली, ऑल राइट। एंड बॉटम एनर्जी है वॉक अवे, गार्डन इन द गेट। ओके, टैरो से भी देख लेते हैं हम, फिर मैं आपको बताती हूँ। तुला राशि 15 से 21 अगस्त 2022। तुला राशि Give me 1 or 2 कार्ड फ्रॉम तुला राशि 15 से 21 अगस्त 2022। Please spirit guides, please give me 1. Okay, thank you. We have page of swords.
टू ऑफ पेंटिकल, इतने कार्ड नहीं चाहिए हमें, इसके में 1 कार्ड, थैंक यू, 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स। ओके, तुला राशि, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में हैप्पी फैमिली आ रहा है। सो डेफिनेटली फैमिली का कोई इवेंट है जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है, या कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड विथ आपकी फैमिली बन रही है, शादी हो रही है, प्रेगनेंसी है, या ऑलरेडी फैमिली में कोई है तो वो प्रेग्नेंट है, या एक फैमिली में गुड सेलिब्रेशन है, किसी और की शादी है, या कुछ और कोई सेलिब्रेशन है, ऐसे कोई इवेंट में आपको जाने का मौका ये वीक दे सकता है, या आपको पता है कि फ्यूचर में, इस वीक में नहीं तो आने वाले टाइम में वो आने वाला है, तो उसकी तैयारी वगैरह, उसका एक जोश आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। वी हैव वॉकिंग अवे इन द गार्डन इन द गेट, दोनों में ही बटरफ्लाईज कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बटरफ्लाई है, यहाँ भी बटरफ्लाई है। तो तुला राशि, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में तो चेंज पहले ही आ गया था, लेकिन अब आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। विद दिस वॉक अवे आप उस चेंज की तरफ बढ़ रहे हो। आपको लगा कि अब ठीक है, अगर यही है तो आई एम हैप्पी विद दिस चेंज। और शायद आप अपने ऑरा के अंदर, आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज कर रहे हो तुला राशि, कि अब मुझे इस चीज की तरफ आगे बढ़ना है, बिकॉज ये ऐसा ही होगा। एक एक्सेप्टेंस दे दिया आपने किसी चेंज को, वो वाला आपका एनर्जी इस वीक में रहेगा। वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि इस एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी से मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है कि कोई व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है, तो अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आपकी कम्युनिटी में, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी हर बात पे ध्यान रखता है, आपकी निगरानी रखता है, आपको वो अपने इमोशंस बताना चाहता है, आपको वो एक प्रपोजल देना चाहता है, इसलिए वो आपको स्टॉक कर रहा है। अगर आप एक कम्युनिकेटेड रिलेशनशिप में हैं और ऑलरेडी कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, तो मे बी आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या आप उनसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। इस वीक में कोई बात है जो कि उनके साथ हुई या आपके साथ हुई, लेकिन आप लोग एक दूसरे से कहना चाह रहे हो और इसलिए वो समय ढूंढ रहे हो या एक ऑब्जर्व कर रहे हो कि कब वो बात कही जाए। अगर आप मैरिड हो तो मे बी आप अपने पार्टनर का ध्यान रख रहे हो, उनके ऊपर निगरानी रख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं और तो नहीं जा रहे, एक ऑब्जर्वेशन है आपका। एंड अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को फॉलो कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, ताकि आप उनको बता सको कि रियूनियन चाहते हो आप। तो एक मैसेज और एक कॉल अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप रिसीव कर सकते हैं इस वीक के अंदर। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। सो ये मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा आपका ध्यान शायद आपकी फैमिली पे है, या आपकी लव लाइफ पे है, या आपकी हेल्थ पे है शायद, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस पे या अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो एक तो गाइडेंस मिल रहा है, जो लोग थोड़ा सा भी इग्नोर कर रहे हैं, और अगर आपको ये रीडिंग देख रहे हो तो थोड़ा सा और फोकस की ज़रूरत है, बिकॉज एक जगलिंग चल रही है। जैसे 2-3 चीज़ें, 2-3 टास्क हाथ में है, अब करियर पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, फाइनेंसेस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, तो थोड़ा सा फोकस मांग रहा है आपका करियर। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ऑलरेडी जॉब में हो, तो इट सीम्स कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, या आप पढ़ाई भी करते हो, आप जॉब भी करते हो, आप बिजनेस भी करते हो और आप जॉब भी करते हो। तो आपके पास 2 चीज़ें हैं जिसमें आप जगल कर रहे हो कि आप किस प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, पहले किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल हियर। सो ये मुझे कह रहा है कि हेल्थ पे फोकस है आपका। हो सकता है किसी को हार्ट इश्यूज हैं, किसी को कुछ फुट
से रिलेटेड कुछ पैरों में दर्द रहता है या कुछ है, बैक पेन भी रह सकता है काफ़ी लोगों को, तो आप अपने हेल्थ के किसी इशू पे ऑलरेडी ध्यान दे रहे हो, आपका चेकअप वेकअप चल रहा है, सो वो बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको थोड़ा सा ध्यान देना भी चाहिए अपनी हेल्थ पे। यहाँ कोई ऐसा नहीं आ रहा कि कोई आपको रिस्क फैक्टर्स दिखा रहा है ये कार्ड, नहीं, ऐसा नहीं आ रहा। इट इज़ लाइक कि हेल्थ आपकी तभी अच्छी रहेगी जब आप एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करोगे। अगर आप टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, आप एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करोगे, तो आपका हेल्थ भी इशू होगा ही, ठीक है। सो वो चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तुला राशि, अदरवाइज अभी परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। सो दिस इज ऑल फॉर यू तुला राशि। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट भी हुई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 वृश्चिक राशि के लिए कैसी रहेगी। चलिए दोनों कार्ड ले लेते हैं। वी हैव ब्रोकन हार्ट एंड ऑल टाइड अप। ओके, बॉटम एनर्जी है अप्रिसिएशन की, एंजल ऑफ लव की। टैरो से देख लेते हैं पहले हम, फिर मैं आपको बताऊंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स। वृश्चिक राशि, लव लाइफ, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट एंड द डेथ। मून एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Knight of Cups. All right, and bottom energy है Tower. That's not good. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी ब्रोकन हार्ट एंड ऑल टाइड अप है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपका कोई सेपरेशन हुआ है या होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक डर है, आपको डर है जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप आपकी एनर्जीज को अप्रिशिएट नहीं करता, और उस रिश्ते में आप ही आप जो है वो दे रहे हैं, आप ही आप दे रहे थे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में है तो, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने से वो चीज़ नहीं आ रही, और अब मैं करता करता या करती करती थक गई हूँ अकेले, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे समय चाहिए। ये वाली एनर्जीज में आप रह सकते हो। आप अप्रिसिएशन चाहते हो, आप लव चाहते हो, आप अफेक्शन चाहते हो वृश्चिक राशि, बट ड्यू टू सम सिचुएशन शायद आपकी रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप टावर मूवमेंट में चल रहे हो, चीज़ें बदल रही हैं। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपकी लव रिलेशनशिप में। बहुत स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि मे बी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आपने ही वो रिलेशनशिप तोड़ लिया, या आप एक डिवोर्सी या एक सेकंड मैरिज में हैं तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं उस पर्सन पे, या आप खुद एक सेकंड मदर हैं, या कुछ इस तरह का हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में सब कुछ ऑलरेडी बिखरा हुआ था तो आप परेशान हैं। और कुछ हाइड है, यहाँ मून है, कुछ हाइड है, आपको लगता है ऐसा, आपके इल्यूजन्स हैं, या सच भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपका डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए आप यहाँ पे चाहते हो कि आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको प्यार मिले, बट मिल भी रहा है तो आपको कम लग रहा है वो। रिलेशनशिप में 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, यस, आपका कोई पास्ट हो सकता है खराब रहा हो, आप एक डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप जिसको डील कर रहे हैं उसका पास्ट खराब रहा है। यहाँ पे आप एक रीबर्थ जर्नी में जा रहे हो, एक नए व्यक्ति के साथ कुछ शुरुआत कर रहे हो वृश्चिक राशि, लेकिन अगेन सेम चीज, मैरिज तक बात जा रही है, लेकिन आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि ये मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज में हो तो आपको डर लग रहा है कि कहीं ये टूट ना जाए, मेरा पार्टनर तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। एक शक, एक ट्रस्ट इश्यूज आपकी लव रिलेशनशिप में इस वीक में तो रहेंगे।
और हो सकता है आप सेपरेशन में हो तो थोड़ा सा पेन, एंडिंग्स, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ें दिख रही है बिकॉज टावर भी है यहाँ, तो सेपरेशन वाली एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ। 50% लोगों के लिए सेपरेशन वाली एनर्जी है और उस सेपरेशन वाली एनर्जी में आपको रीबर्थ होगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, डोंट वरी। बट आप अगर ट्रस्ट करोगे तो सिचुएशन पे, मेरे ख्याल से आप ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप ही थक चुके हो और अभी आप कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो आपने अपनी एनर्जीज ले ली तो फिर वर्कआउट नहीं होगी चीज़ें। और जो लोग सेपरेशन में नहीं है उनको ये डर हो सकता है कि सेपरेशन हो जाएगा कभी भी, या पास्ट की वजह से कोई इश्यूज हो सकते हैं वृश्चिक राशि। अगर करियर, बिजनेस, फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी विद दिस मून एनर्जी नहीं लग रहा मन काम में, इन आउट एनर्जी है। कभी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कभी पैसा बनाने की सोच रहे हो, कभी एकदम डल हो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं। यहाँ कप एनर्जी आ रही है जो कि कह रहा है कि यस, किसी को तो कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आपको लव, आपको अफेक्शन, आपको पैशन की ज़रूरत है। अगर कोई आपकी बात सुन ले तो आप शायद ठीक हो जाओ, बिकॉज आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी शायद आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ से अफेक्ट हो रही है, जिन्हें अपन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जिसमें साइकोलॉजी की वजह से सोमैटिक सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिजिकल साइंस और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो वही मुझे आपके साथ दिख रहा है कि हो सकता है डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा कि क्या प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम आपके अंदर है। तो आपको लोगों से बात करनी चाहिए, आपको ओपन अप होना चाहिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए। इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारा ड्रामा चल रहा हो सकता है वृश्चिक राशि, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी बिकॉज यहाँ डेथ और हायरोफेंट का कार्ड है जो कि मुझे कह रहा है कि आपको गाइडेंस अगर सही मिल जाए तो आपकी लाइफ से ये एंडिंग ख़त्म हो जाए। बट आप शायद गाइडेंस ले नहीं रहे हो या आसपास ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। बट हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है, तो चीज़ें चेंज होंगी। बस पास्ट से निकलो, पास्ट को फॉरगिव करो, पास्ट से हील हो, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर यू वृश्चिक राशि। होपफुली कि आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 का समय। धनु राशि 15 से 21 अगस्त 2022 ओवरऑल एनर्जी। Okay, we have journey and bottom energy है the thinking man. So we have 2 and 4 plus 6 is 10. So धनु राशि 2 नंबर या 20 नंबर या 30 नंबर या 46 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी टैरोज हमें क्या कहते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल। Wheel of Fortune, very nice. Word, okay. Two of Pentacles, Nine of Wands, Magician, and bottom energy है हाई प्रेस्टेस की। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। सो पहला मैसेज तो मैं आपको दे देती हूँ कि आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं धनु राशि, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जोड़े में भेजा गया है, ठीक है। आपको डिवाइनली जोड़े में भेजा गया है। विथ दिस हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बात अभी तक कही नहीं गई है, ठीक है। ये बात छुपाई जा रही है कि आप लोग एक दूसरे को कितना पसंद करते हो या एक दूसरे के लिए कितने सेंसिटिव हो,
क्योंकि अपने क्वीन ऑफ कप ऐसी फीमेल है जो कि दूसरों के लिए काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो आप डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव हो, बहुत केयरिंग हो, ठीक है, एंड आप अपने प्यार को बताना भी चाहते हो। बट किंग ऑफ कप्स ऐसा राजा होता है कि प्यार है तो उसको दिखाने की क्या ज़रूरत है। एक शाहरुख खान का एक इंटरव्यू आता है यूट्यूब पे कि अगर प्यार है तो कहने की क्या ज़रूरत है, और अगर कहना पड़े तो फिर वो प्यार ही क्या। तो वो वाला किंग ऑफ कप्स होता है। और क्वीन ऑफ कप्स लाइक कि सेंसिटिव है, खाना खाया, ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें करना, उसको खुद का नहीं पता, वो दूसरे के लिए सेंसिटिव है। तो ये इमोशंस कभी कहे नहीं गए कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कर रही हूँ, या तुम भी तो कहो, लेकिन ये है, और ये बिल्कुल आपके रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्गनेस देते हैं। विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल वो जगल चल रहा है कि इमोशंस को कहा जाए, कहने की क्या ज़रूरत है, सामने वाले को समझ लेना चाहिए। तो छुपी हुई हैं चीज़ें, कहूँ नहीं कहूँ, कहूँ नहीं कहूँ में अटकी हुई है कहानी। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, यस सेंसिटिविटी है, बट हो सकता है कि किसी और सिचुएशन में जब आप फंस जाते हो, या कोई और सिचुएशन आपकी लव लाइफ के साथ आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपका करियर आ गया, तो आपको अपनी लव लाइफ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ओवर पॉजिटिव हो अपनी लव लाइफ को लेकर, तो आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हो सकता है आप ओवर वर्कहॉलिक हो तो आप अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर देते हो। तो वहाँ आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए, और ये बैलेंस आपको कैसे मिलेगा? ये बैलेंस आपको मिलेगा इंट्यूशन से, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पे। एक चाइल्ड एंजल है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, ठीक है, या सिंगल फादर हो सकते हैं, बच्चा चिल्ड्रंस इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में। सो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। वी हैव द थिंकिंग मैन ऑल्सो हेयर, और आपकी बॉटम एनर्जी थिंकिंग मैन की है, और यहाँ हाई प्रेस्टिस की है। जो भी मुझे कह रहा है कि थिंकिंग मैन के हाथ में भी ना, ये देखो आप, एक क्रिस्टल है, तो ये पर्सन भी मैनिफेस्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करता है, लेकिन कहता नहीं है। तो यहाँ कुछ हिडन चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें कहना चाहिए आपको। विद दिस जर्नी आप में से काफ़ी लोगों की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप कुछ नया कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, किसी नए डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। मे बी एक नया रिलेशनशिप है ये आपके लिए, मे बी आप एक नए करियर ऑब्जेक्टिव गोल की तरफ बढ़ रहे हो, बट कुछ नया एहसास आपको इस वीक में होगा, या आप अपने लिए कुछ नई चीज़ों को चूज करेंगे। मे बी चीज़ें नई नहीं हैं, चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में जाना अब आप स्वीकार कर लोगे कि हाँ मुझे वहीं जाना है। सो अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछोगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगर अच्छी चल रही है, अच्छी रहेगी, थोड़ा बहुत बैलेंस बनाना पड़ सकता है दूसरी सिचुएशन के साथ। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, पास्ट में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई खत्म हो जाएंगी, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। और विद दिस जर्नी कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो मिल गया। आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी करने वाले हो, आप अपने गोल जो आपका सपना है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो इस वीक में। यहाँ पे द वर्ड ऑफ मैजिशियन की एनर्जी मुझे कह रही है कि आपकी हेल्थ पे आपका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप मैनिफेस्ट करोगे या आप कंट्रोल करोगे चीज़ों पे, जो भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो चीज़ें ठीक इम्प्रूव होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इशू आएगा भी नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी चल रहा है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी हेल्थ, अगर आप कंट्रोल करोगे। तो इट्स अप टू यू। विद दिस मैजिशियन सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। सो रीडिंग को मैं लंबा नहीं करूँगी, बट आपके कार्ड्स में 3 मेजर अरकाना है, यहाँ पे भी चौथा मेजर अरकाना है, तो 7 में से 4 कार्ड मेजर अरकाना के है। तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग कुछ पावरफुल रीडिंग है। बट हाँ, जो मुझे बताना था, जो मुझे मैसेज मिले मैंने आई गेस बता दिए। बाकी वीकली रीडिंग में इतना ही रखते हैं, वरना मैं आपके लिए भी आधा घंटा बोल सकती हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धनु राशि। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं।
नेक्स्ट वीक 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? We have goddess of the moon and bottom energy है angel of love. All right. So मकर राशि दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लव लाइफ में आप कुछ अटेंशन चाहते हो या आपकी लव लाइफ में आप कुछ शेयर करना चाहते हो अपने पर्सन से, तो आप इस वीक में करेंगे भी और आपके पर्सन का फोकस भी आपके ऊपर रहेगा। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़े, ठीक है, आपको डर लगे कहने से या उस तरह की सिचुएशन बनाने में, लेकिन एट द एंड आपके पर्सन आप पे फोकस करेंगे। आप अपने डर को साइड करोगे और जो भी बोलना है वो बोलोगे, बिकॉज यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है, तो स्ट्रेंथ भी है और लव भी है, तो आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे और आप चाहते भी यही हो, तो आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और करियर, बिजनेस, फाइनेंस में भी बेसिकली थोड़ा बहुत डर है स्टार्टिंग में, बट फिर अगर आप चीज़ें प्यार से हैंडल करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी इम्प्रूव, ठीक है। वी हैव डेथ, स्ट्रेंथ अगेन रिवर्स में आया है। मे बी आप किसी लियो पर्सन को या सिंह राशि के पर्सन को डील कर रहे हो या किसी वृश्चिक राशि के पर्सन को डील कर रहे हो मकर राशि। एंड वी हैव द मैजिशियन। द सन, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। बॉटम एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन मून एनर्जी। ऐसी रीडिंग पहले भी किसी राशि के लिए आई है, तो मे बी आपका सन मून राइजिंग जो है वो मकर में, या जो भी वो राशि थी मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, कन्या राशि, शायद कन्या राशि की रीडिंग में आई थी। सो यस, आपके लिए बता दूं कि जैसा मैंने बोला कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहने वाले हो। थोड़े से डर अगर आप हटा दोगे तो वो यहाँ पे दिख रहा है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। वी हैव सन एंड मून बोथ, तो एक अगर अभी आपकी लाइफ में रात चल रही है तो दिन आ जाएगा, और अगर अभी आपकी लाइफ में दिन चल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी सी रात आपको देखनी पड़े या थोड़ा सा अंधेरा आपकी लाइफ में इस वीक में हो। लेकिन विद दिस सन एटलीस्ट करियर में तो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ या प्रोग्रेशन ही मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन मिल सकता है गवर्नमेंट जॉब में, यस। सो प्रोस्पेरिटी है का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अगर आप इस रीडिंग को कुछ सोच के देखने बैठे थे मकर राशि, तो वो चीज़ होगी। वी हैव डेथ, स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन। यूनिवर्स इन तीनों कार्ड्स के थ्रू आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मीडियम मैं हूँ शायद। अगर आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, स्पेशली लव लाइफ में, सो इट्स अप टू यू। अगर आप चाहेंगे तो वो एंडिंग खत्म हो जाएगी, आप चाहेंगे तो एक रीबिगनिंग हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट शायद वो उतना आसान नहीं है। मे बी आपकी एंडिंग किसी और पर्सन के साथ हुई है, अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भेजा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, या मे बी उसी पर्सन के साथ आप बॉन्डिंग चाहते हो, बट आप मैजिशियन हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को वापस से, या किसी नए पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसमें स्ट्रेंथ लगेगी, इसमें करेज लगेगा। ये रात से दिन, अगेन ये डेथ है और यहाँ सूरज उग रहा है। ये जो रात आपकी लाइफ में चल रही है, ये है तो रात, बट होता है ना कभी अगर अपन को नींद नहीं आए तो एक नॉर्मल रात भी लंबी लगती है, तो आपको लग रहा है ये बहुत लंबी हो जाएगी, मेरी लाइफ में अभी खुशी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद मैजिशियन हो। ये खुशी, ये सनलाइट, ये आप ला सकते हो। आप देख रहे हो इसका कार्ड का कलर वाइट है, इन दोनों का येलो है, तो आप इस डार्क एनर्जी से इस सनलाइट में आओ। ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको झुकना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, फिर ये रिश्ता आपको मिलेगा। आसान नहीं है, बट ना नहीं है। यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस वीक में। थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मेंटल
और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को किडनी स्टोन का इशू हो सकता है, किसी को हेडेक हो सकता है, नेक पेन, बैक पेन, ठीक है, ये भी रह सकते हैं। यार देखो, मैं सिंपल वे में बोलूँगी मकर राशि, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी। अगर आपको कोई साइन मिल रहे हैं इल हेल्थ के, डॉक्टर को दिखाया। यहाँ हेल्थ इश्यूज हैं कुछ लोगों के और ऑलरेडी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट दोनों ही अकेली एनर्जी है। इट इज़ लाइक कि आपका कोई और नहीं समझेगा, आपको आपके दर्द खुद से ही बोलने पड़ेंगे डॉक्टर को, या सही जगह आपको ही जाना पड़ेगा, आपको ही महसूस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो एक सही ट्रीटमेंट आपको मिले उसके लिए भी आपको ही एक्शन लेने पड़ेंगे, यहाँ ये आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू मकर राशि। होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 कुंभ राशि के लिए क्या सब रह के आएगी। ओवरऑल एनर्जी कुंभ राशि 15 से 21 अगस्त 2022। We have financial constraint and bottom energy है contract, man holding a coin and fourth chakra. Okay, so with this financial constraint कुंभ राशि खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा इस वीक में। मे बी आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दो और फिर आपको लगे कि आपके पास इतना पैसा है ही नहीं जिसको आप खर्च कर रहे हो, या आपने बहुत सारा कर्जा ले लिया, अब उसको कैसे उधार चुकाया जाएगा। तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, आपको लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मे बी आप काम पे फोकस कर रहे हो तो लव लाइफ पे नहीं कर पा रहे, प्यार पे फोकस कर रहे हो तो अपने काम और फाइनेंस पे नहीं कर पा रहे। आपको लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, दो सिचुएशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। मे बी आप किसी लिब्रन या तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, बट आप अंधे हो रहे हो, आप एक जगह बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, दूसरी जगह आपको नहीं कर रहे हो। तो आप प्लीज़ करो, ध्यान दो कि चीज़ें बैलेंस में हो, कुछ भी ओवर ना हो। और मैन होल्डिंग ए कॉइन, इट सीम्स कि पैसा कुछ लोगों के लिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इस वीक में इम्पॉर्टेंट रहेगा या इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए, या दिमाग में चल सकता है बिकॉज लॉसेस हो रहे हैं, तो वो दिमाग में चलेगा कि अब कैसे कमाया जाए, ठीक है। तो यस, एंड थोड़ा अपने दिल की सुनो और पहले अपने दिल को हील कर लो और फिर चीज़ों को करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी नहीं होगी यहाँ पे। कुंभ राशि 15 से 21 अगस्त 2022। इतने कार्ड तो हम नहीं लेंगे। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। देखो ये 10 नंबर की एनर्जी है, ये 1 नंबर की एनर्जी है, और यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है। 9 of swords, 7 of swords and the judgment. Okay, king of wands, bottom energy है queen of swords, 4 of wands and 7 of pentacle. ओके, सो कुंभ राशि, मैंने आपको कह दिया आपका फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है इस वीक में, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे भी आ गया इसलिए कहूँगी करियर, बिजनेस, फाइनेंस से शुरू करती हूँ। जजमेंट चाहिए आपको, कोई फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, तो ऑनलाइन पेमेंट या इस तरह की किसी चीज़ से बचना होगा। एंड विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे
करियर बिजनेस के अंदर भी कोई लॉस हो सकता है। अगर बिजनेस करते हो स्पेशली तो अगर कोई जॉब ही करते हो तो हो सकता है कोई आपको कुछ कह दे या आपको कुछ ऐसा पता चले कि आपको बुरा लगे किसी की बात का, या आपको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन कर दिया जाए, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपको रात रात भर जग के काम करना पड़े, आपकी नींद उड़ जाए, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाए करियर में, तो एक थोड़ा सा परेशानी वाला समय नेक्स्ट वीक में कुंभ राशि हो सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा रिलायबल एनर्जी नहीं है, बिकॉज ये माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। विद दिस जजमेंट आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सिचुएशन ज़रूर खराब हो सकती हैं 1-2 दिन के लिए, बट आप फिर भी प्रोटेक्टेड रहोगे। इतनी बुरी लेवल पे वो नहीं जा पाएंगी जितना शायद किसी और के लिए चली जाती, बिकॉज आपको डायरेक्टली एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने करियर बिजनेस के अंदर इतना ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि कोई आपसे क्या कह रहा है और पीठ पीछे क्या कर रहा है वो आप नहीं समझोगे। तो ये एक चीटिंग हो सकती है फाइनेंशियल मैटर्स में आपके साथ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कुंभ राशि इस वीक के अंदर। हेल्थ वाइज मुझे अच्छा वीक दिख रहा है, हेल्थ में कोई इशू नहीं होगा। सो हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहेगी, आप ध्यान भी रखोगे अपनी हेल्थ का। लव लाइफ के लिए मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर विजन दे सकूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्टार, नाइट ऑफ वांड्स। हेल्थ, आपकी लव लाइफ जो है वो मुझे ऐसी लग रही है जैसे एक्सपेक्टेशंस का बड़ा बोझ है इस रिश्ते पे, ठीक है। आपका और आपके लव वन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा इस वीक में विद दिस 10 ऑफ वांड्स। या तो ऑलरेडी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हों, ये चीज़ें, ये बर्डन ख़त्म हो। एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है इस वीक में, बिकॉज लोड है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला वो लोड बांटे, बट वो बट नहीं रहा, वो उस तरीके का इक्वालिटी नहीं हो रहा। वही मैंने कहा कि बैलेंस नहीं हो रही चीज़ें। एक ही आदमी के पास लोड है, एक ही आदमी अपना ज़्यादा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज आएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मे बी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यही थर्ड पार्टी है, तो कोई पर्सन भी हो सकता है, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है। उस चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत हो सकती हैं कि ये करना है, ये करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट वैसा हो नहीं रहा। तो आपकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स रहेंगे कुंभ राशि इस वीक में। बहुत अच्छी सिचुएशन में आप लोग नहीं रहोगे। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप सेपरेशन में भी है तो भी बनेगा और बिगड़ेगा, और अगर सेपरेशन में नहीं है, बना हुआ है, तो भी बिगड़ेगा और बन जाएगा। यहाँ इन और आउट की एनर्जी है, क्योंकि मैजिशियन और स्टार कार्ड तो मेजर आर्काना के हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन वाले कार्ड्स हैं, बड़े कार्ड हैं, कंट्रोल वाले कार्ड्स हैं, हीलिंग के कार्ड्स हैं, तो वो उसकी ज़रूरत है, वो आप कर लोगे एक दूसरे के लिए। बट ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे इस वीक में, इतना इजी नहीं होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर से शुरुआत कर लोगे, ठीक है मत करो, पर वो एक्सपेक्टेशंस रह गई, फिर से लड़ाई हो गई, फिर से हो गया, वो वाली सिचुएशन में आप रहोगे। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वेट हो सकता है, स्लो एनर्जी में जा सकता है रिलेशनशिप, सेपरेशन नहीं आएगा लंबे समय के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू कुंभ राशि। अपने फाइनेंसेस का खासा ध्यान रखिएगा, बाकी सब फिर भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं पाइशियंस यानी मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी 15 अगस्त से 21 अगस्त 2022 के बीच में। मीन राशि, वी हैव विक्ट्री, वाओ, वी हैव 28 नंबर, एंड बॉटम एनर्जी है डोर टू रोमांस नंबर 33। सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों की एज 33 हो। 6 नंबर,
28 या 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। विद दिस विक्ट्री एंड डोर टू रोमांस, ऑफ कोर्स आप अपनी लव लाइफ में एक विक्ट्री चाहते हो, आप किसी को पाना चाहते हो, अपने लिए कोई नया डोर ओपन करना चाहते हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, किसी गोल को ऊपर वर्क कर रहे हो, उसे जीतना चाहते हो, उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो, प्लान कर रहे हो। देखो हमने बोला भी, और स्ट्रेटेजी का कार्ड है, प्लान कर रहे हो कि किसी को कमिटमेंट देना है, किसी को स्टेबिलिटी देनी है, खुद को काम करके स्टेबल बनाना है, वो सारी चीज़ें होंगी। जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए इस वीक में मुझे आप दिख रहे हो कि एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हो। हैप्पी एंडिंग कि फाइनली जो चाहा था वो मिल गया। टैरो से भी देख लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को 3333 नंबर, 1010, 1111111 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा हो सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी, सेंसिटिव, नर्चरिंग, केयरिंग रहने वाली है। वी हैव स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। सो करियर, बिजनेस, फाइनेंस में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़े, तो आपको करेज दिखाना पड़ेगा। 2 चॉइसेस में से एक को चूज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसी एक चीज को, तो वो चीजें होंगी। ठीक है, डोंट वरी, विक्ट्री की एनर्जी है। आप भी जीत चाहते हो तो यूनिवर्स भी आपको जीत दिलवाएगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो बिल्कुल अच्छा समय है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ भी सकती है और आप करना भी। 7 ऑफ पेंटिकल है। जिन लोगों को ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कि उस हेल्थ इश्यूज में अभी आपका डायग्नोस नहीं हो पाए, या प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं लो तो वो हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाए। जो चीज़ 2 दिन में ठीक होनी थी 4 दिन ले लेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन जिनको कोई इश्यूज नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा डिलेज दिख रहे हैं एनर्जी में, बट एट द एंड चीज़ें हील होंगी, ठीक हो जाएंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल भी यही बोल रहा है कि स्लो है एनर्जी, पॉज आएंगे बार बार बीच बीच में। हाँ, ठीक हो गए, फिर से वापस खराब हो गई तबीयत, फिर ठीक हो गए, फिर खराब हो गई, तो आपको लगेगा दवा काम नहीं कर रही कि क्या हो रहा है, बट वो ऐसे ही ठीक हो गया आप। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में दिख रही है। तो आप थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हो अपनी हेल्थ को लेके, लेकिन यूनिवर्स कुछ भी नहीं आपको नेगेटिविटी दे रहा है। सो यस, आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस में कोई डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ सकती है। बाकी लव लाइफ वगैरह सब परफेक्ट चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी। सेपरेशन भी है तो एक इनर लव एनर्जी आप अपने पार्टनर के लिए फील करोगे। आपके लिए रिकॉन्सिलेशन आएगा या नहीं आएगा, ये 50-50% चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए आ सकता है, कुछ के लिए नहीं, बट आप अगर सेपरेशन में हो तो आप चाहोगे कि आए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो बहुत बढ़िया समय है। इंटीमेट फिजिकल मोमेंट्स आप चाहते हो, आप क्रिएट कर पाओगे, और नर्चरिंग और केयरिंग आपका जो रिलेशनशिप है वो रहेगा, मीन राशि। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।